तलाश रहे हैं, खुद को सब पूछ रहे हैं, खुद से सब। क्या करूं मैं अब ये, क्या करूं मैं अब। एक परिवार कई रिश्तों से मिलकर बनता है। माँ बाप, भाई भाभी, पति पत्नी, ये सब बड़े विश्वास के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब इनमें से कोई रिश्ता कुछ छुपा के करता है तो दूसरे रिश्ते अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं। इस कहानी में ना सिर्फ रिश्ते छला हुआ महसूस कर रहे हैं, बल्कि किरदार खुद अपने शारीरिक मासिक चक्र के कारण एक गहरी मुश्किल में पड़ गया है। रिश्तों का विश्वास भी टूट रहा है, पारिवारिक जुड़ाव भी टूट रहा है और किरदार खुद भी टूट रहा है। आइए देखते हैं ये सच्ची कहानी। एक बात पूछो चुटकी, ये तुम्हारा गिरीश? मेरा गिरीश? भाभी, वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, बाकी दोस्तों की तरह। लेकिन चुटकी, भाभी, मैं आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि आप प्लीज मुझे चुटकी चुटकी मत कहिए। अच्छा खासा मेरा नाम है ना सारिका। सॉरी, तुम तो जानती हो ना सारिका कि मैं तुम्हें अपने छोटी बहन से बढ़कर मानती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई बात तुम्हें पूछनी हो या बतानी हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी अच्छी भाभी। सारिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पीरियड्स बहुत अनियमित आ रहे हैं, कभी बहुत जल्दी, कभी बहुत देरी से। हाँ भाभी, शुरू से ही ऐसे है। माँ ने कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में सब रेगुलर हो जाएगा। मैं लेती हूँ। हेलो, हाँ बोलो। अभी नहीं, अच्छा ठीक है। ओके पापा, ओके बाय। क्या? वो नेहा का फोन था, लाइब्रेरी में जाना है। जानती हूँ। क्या? वही जो फोन पे बातें हो रही थी। हाँ, नहीं, हाँ यार। भाभी, चुटकी, ये भाभी भी कभी तुम्हारी उम्र की हुआ करती थी। शाम को 7 बजे से पहले आना। ओके बॉस, बाय भाभी। अरे तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो सुमन, वो लाइब्रेरी तक ही गई है, अभी आ जाएगी। मैंने उसे 7 बजे से पहले आने के लिए कहा था। अरे सहेलियों के साथ गई है, गप्पे मार रही होगी, उसमें देरी हो गई होगी। आप उसे लाइब्रेरी तक देख आइए ना प्लीज। अरे लेकिन अच्छा ठीक है, आधा घंटा और वेट कर लेता हूँ, और अगर नहीं आई तो मैं जाकर देख के आऊँगा। ठीक है, तुम बैठो आराम से। अच्छी तरह डांटिएगा आप उसे। अरे ठीक है, तुम बैठो तो सही, और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे ये बच्ची है यार, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं रही वो अब। अच्छा ठीक है, आधे घंटे और वेट कर लेते हैं, अगर तब तक नहीं आई तो मैं देख के आऊँगा। ठीक है, बैठो अभी। अरे भाई अब तो जाने दो, 9 बज चुके हैं, भाभी इंतजार कर रही होगी। ना 5 मिनट। और 5 मिनट? ओके बाबा, 2 मिनट बस। गिरीश, पिछले
1 घंटे से हम 2 मिनट करके यहीं पे खड़े हैं। अब तो जाने दो प्लीज। तो अगर तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा टैक्स लेके जाओ। टैक्स? गिरीश, हम रास्ते पे खड़े हैं और वो भी मेरी बिल्डिंग के सामने। मैं नहीं जानता, अगर तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा टैक्स लेके जाओ। प्लीज गिरीश, जाने दो ना। नो प्लीज, अगर तुमको जाना है तो जाओ। अगर तुम नहीं दे सकती तो मत दो, मुझसे क्या तो मैं खुद दे लूंगा। क्या? तो मेरा टैक्स। मुझे पता है तुम बहुत बिंदास हो, पर अब मुझे जाने दो प्लीज। मैं जा रही हूँ। कहाँ पर? अरे अपने घर। कह दिया ना, नो टैक्स नो परमिशन। ओके नाउ कम ऑन प्लीज, गिव मी कम ऑन फास्ट। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। लाइए मैं काट देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो सवेरे सवेरे, मुझे देर हो रही है। सॉरी कह देना भाभी। अब उठक बैठक करो प्लीज, गुस्सा छोड़ दीजिए ना। मेरे गुस्से की परवाह है किसे? भाभी कल का लास्ट दिन, इसके बाद देरी नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू, प्रॉमिस। ये लास्ट वार्निंग है चुटकी, इसके बाद अगर? प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, इसके बाद देरी नहीं होगी। हेलो। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अच्छा ओके बाय। भाभी वो नेहा के कुछ नोट्स मेरे पास रह चुके हैं, तो मैं दे के आती हूँ। हाँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। भैया नेहा के पास होकर आओ। लेकिन दोपहर से पहले ही घर लौट आना, ठीक है? पक्का। बाय बाय। सारिका, अभी लगभग 2 महीने हो गए ना तुम्हें पीरियड्स आए हुए। हाँ भाभी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ये रेगुलर है, मगर इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ये है कि हम किसी अच्छे से गायनिक को दिखाते हैं तुम्हें, वो शायद कोई मेडिसिन दे दे। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। जी। मुझे डर था, तू प्रेग्नेंट हो चुकी है, यही सिला दिया तूने अपने भाभी को। मेरी सारी माया ममता लुटा दी थी मैंने तुझ पे, और तूने क्या दिया इसके बदले में? धोखा, विश्वासघात। भाभी मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनने के लिए भाभी क्या रखा है तूने? अरे इतना करने से पहले मर क्यों नहीं गई? हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर के पास जाऊं और उसने अगर कुछ कह दिया तो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? दूसरे दिन तो मुझे पीरियड्स आ गए थे, और अब क्या? पिछले 2 महीने से भी? तो नहीं, भगवान मुझे बचा। मुख्य किरदार की क्या समस्या है आपने देखा।
इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर्स। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजीव आनंद। आप जाने माने साइकियाट्रिस्ट और सेक्स कंसल्टेंट हैं। नमस्कार डॉक्टर राजीव। नमस्कार। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अश्विनी भालेराव गांधी। आप हिंदुजा हॉस्पिटल में कंसल्टिंग गायनिकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर अश्विनी, आपका स्वागत है। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर देवेंद्र सावे। आप भक्ति वेदांत और करुणा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर सावे। नमस्कार। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। तो सबसे पहले डॉक्टर सावे, आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? आपका क्या इंप्रेशन था? इस तरह के इरेगुलर पीरियड्स के प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। इन पीरियड्स के कभी भी आने के कारण वो अपनी ज़िंदगी में भी इतनी तरह से फ्री नहीं रह सकती है। प्लस ये जो इरेगुलर पीरियड्स के साथ में मूड स्विंग्स, डिप्रेशंस जो कॉमन है, उसके कारण इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, इन सब रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है। डॉक्टर अश्विनी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो घर घर की बात है कि लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सब उनको चिंता होती है कि बाहर क्या चल रहा है। बॉयफ्रेंड है तो किस हद तक उनकी फ्रेंडशिप है। सिर्फ फ्रेंडशिप है तो कोई बात नहीं, हेल्दी फ्रेंडशिप है तो कोई बात नहीं, लेकिन वेदर फिजिकल रिलेशंस है कि नहीं, वो टेंशन सबको रहता है। और ये वैल्यू थोड़े से अलग अलग है जनरेशन के हिसाब से, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ये वैल्यू दूसरे जनरेशन की नहीं है। वो ऐसा नहीं मानते हैं कि सेक्सुअल लाइफ से एब्स्टेन रहना ये बात है, उनके वैल्यू अलग है। जब भी हम लोग सोचते हैं कि ये अभी ग्लोबल वैल्यूज है, पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि बिफोर मैरिज सेक्सुअल रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? इस 10 साल या 9 साल की उम्र तक लड़की और लड़की के शरीर में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही पप्पू भी नज़र आ सकते हैं, पप्पी भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद पप्पू की ट्रैक बदल जाता है रेलवे ट्रैक की तरह, और लड़की का बदल जाता है। तो वो जो बदल जाता है, बालों की स्टाइल, शरीर पर फैट का डिपोजिशन, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, स्मूथ स्किन होना हुआ, या बाल आने की शुरुआत हुई प्यूबर्टी के हिसाब से, तो वहाँ एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण शुरू होता है। तो वो जो डिफरेंसेस की वजह से शारीरिक आकर्षण है, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन है। और उस सेक्सुअल अट्रैक्शन को एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करने की आकांक्षा या क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। तो जब ये नए चेंजेस आ रहे हैं, तो ये घटनाएं हैं, और ये स्वाभाविक घटनाएं हैं और सामान्य घटनाएं हैं जो हर किसी के साथ हुई हैं, हम सब लोगों के साथ भी हुई हैं। बिल्कुल। उन घटनाओं को अगर समय से पहले यानी सही समय पर अगर उन बच्चों को अवगत करा दिया जाए, तो वो दुर्घटनाएं होने से खुद रोक सकेंगी। तो इस पूरे जो हमने देखा यहाँ पर रूप देखा, उसमें काफ़ी इश्यूज उभर कर आए हैं जिनके बारे में शायद बात करना मुनासिब होगा। दोस्तों, परिवार एक इंस्टीट्यूशन होता है जहां लोग प्यार के धागे से बंधे होते हैं। मुख्य किरदार के लव अफेयर और इरेगुलर पीरियड्स की कंफ्यूजन की वजह से उस परिवार का आपसी मेल खत्म होने को है। जिसका मुझे डर था, तू प्रेग्नेंट हो चुकी है, यही सिला दिया तूने अपने भाभी को। मेरी सारी माया ममता लुटा दी थी मैंने तुझ पे, और तूने क्या दिया इसके बदले में? धोखा, विश्वासघात। भाभी मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनने के लिए भाभी क्या रखा है तूने? अरे इतना करने से पहले मर क्यों नहीं गई? ये समस्या तो एक एग्जाम्पल है। अगर आपके परिवार में भी ऐसे हालात बन रहे हैं तो तुरंत हमें फ़ोन करें। हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब, और हम बात कर रहे हैं एक परिवार की जिसमें मुख्य किरदार के इरेगुलर पीरियड्स की कंफ्यूजन और उसके लव अफेयर की वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और ये बात उसके परिवार वालों को पता भी चल चुकी है। क्या करे वो अब? इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ और शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये दौर। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि ये प्रॉब्लम कभी कभी 9-10 साल की उम्र में शुरू होती है। तो कभी कभी 9 साल की उम्र में भी पीरियड्स आते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है?
पीरियड का होना पहले के मुकाबले में अब जल्दी होता जा रहा है, उसके बहुत क्योंकि सारी हम पहले क्या scientific कारण सुनते हैं। थे कि मेरे बचपन में मैंने सुना था कि अब इसके बाद तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी या तुम्हारा विकास नहीं होगा, शरीर का विकास वो रुक जाएगा पीरियड आने के बाद, अभी जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीरियड की शुरुआत होने के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो ये ऐसा कोई नहीं ज़रूरी नहीं है। और डॉक्टर सावे, कुछ देर पहले आपने ये भी कहा था जब आप अपनी राय दे रहे थे कहानी के बारे में, तो ये मूड स्विंग्स के बारे में आपने जिक्र किया था। तो ये मूड स्विंग्स अभी इस ऐसे समस्याओं के मतलब जो समस्या से जो पीड़ित औरतें हैं या लड़कियां हैं, उनको भी ये आ सकते हैं मूड स्विंग्स? जितनी कॉमन चीज़ मेनोपॉज के वक्त मूड स्विंग्स या डिप्रेशन आने की है, उतनी ही कॉमन चीज़ स्त्रियों को नॉर्मल पीरियड्स के साइकिल में या इरेगुलर पीरियड्स के साइकिल में भी आने की है। अभी लगभग 2 महीने हो गए ना तुम्हें पीरियड्स आए हुए? हाँ भाभी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ये रेगुलर है, मगर इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ये है कि हम किसी अच्छे से गायनिक को दिखाते हैं तुम्हें। काफ़ी बार पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले या 5-7 दिन पहले तक भी औरतों का मूड चेंज हो जाता है। अच्छा। उनको खुद को समझ में आने लगता है कि मेरा मूड जो है वो इरिटेबल हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। हाँ। छोटे छोटे चीज़ों पे मैं जल्दी से चिड़चिड़ कर रही हूँ, स्नैप कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेस सा लग रहा है, काम में मूड नहीं लग रहा है, सुबह में उठने पर फ्रेश नहीं लग रहा है, बदन में जो चुस्ती फुर्ती चाहिए वो नहीं लग रही है। जो इरेगुलर पीरियड्स से पीड़ित पेशेंट्स रहती है, उनको ये चेंजेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? एक कहा जा सकता है कि ये थोड़ी सी हार्मोनल विड्रॉल्स हो सकती है। काफ़ी स्टडीज़ ने ये दिखाया कि जो लेडीज़ को पॉलीसिस्टिक ओवरीज रहती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी जो ओवरीज अंडकोश जो स्त्री की रहती है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट रहते हैं, जिसके कारण जो ओवरीज का फंक्शन बराबर से होना चाहिए, ओवरी का काम हार्मोन्स पैदा करना है शरीर के लिए जी। वो बराबर से नहीं कर पाती है। हाँ। उसके कारण पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। एक इरेगुलर पीरियड्स आना यही एक बड़ी स्ट्रेस की बात है। ये ऐसा है कि जब फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी के साथ में हार्मोन जब आने का शुरुआत होती है तो बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो वो एक फीलिंग, एक अजीब सी फीलिंग है जो जीवन में पहली बार एक लड़की को महसूस होती है कि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। हल्के से टच से उसे एक अजीब सी सेंसेशन, एक अजीब सी बात होती है जिसको वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यही सेंसेशन पीरियड के दिनों में वाटर के रिटेंशन के होने की वजह से बॉडी थोड़ी फूल जाती है और वाटर रिटेंशन कम होने से फिर बॉडी में कम हो जाती है। इस दौरान में उस वाटर रिटेंशन के कम और ज़्यादा होने की वजह से मूड के फ्लक्चुएशंस भी होते हैं या मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें एक लड़की को अपने शरीर के बारे में एक अजीब सी सेंसेशन क्रिएट करती हैं जिसको समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सही है, ये गलत है, क्या मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं है। क्योंकि अक्सर इन विषयों पर दूसरों के साथ खुलकर बातचीत होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो इस दौरान में लड़की के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो जो क्लोज अभिभावक लोग हैं उनको नज़र आ जाने चाहिए। और उस समय ही जैसा कि इस नाट्य रूपांतरण में हम देख रहे थे कि भाभी का रोल था। तुम तो जानती हो ना सारिका कि मैं तुम्हें अपने छोटी बहन से बढ़कर मानती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई बात तुम्हें पूछनी हो या बतानी हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी अच्छी भाभी। वहाँ ज़रूरी है लड़की के मूड स्विंग्स को देखकर कि ये किस दौर से गुजर रही है और यहाँ पर इसको किस विषय पर मार्गदर्शन दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ। वो चीज़ें उस समय बताया जाना ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो लड़की मूड स्विंग्स में ज़्यादा आगे बढ़ जाए और अपने को ज़्यादा मिजरेबल महसूस करे और उसके लिए किसी लड़की की या लड़की से ज़्यादा किसी लड़की की सहायता ले कि तुम मेरे से बात करो, तुम मुझे फ़ोन करो, तुम मुझे घुमाने ले जाओ तो मुझे अच्छा लगता है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, जब तुम मेरे से दूर होते हो तो अच्छा नहीं लगता है। वो मूड स्विंग से एक जंप मार के किसी दूसरी प्रॉब्लम में, दूसरी आग में ना गिरे, वहाँ पर पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जी। आपने कहा डॉक्टर भालेराव कि कुछ ये जो प्रॉब्लम है इरेगुलर पीरियड्स की, जो जिससे हम मतलब हमारी नायिका पीड़ित है, ये बहुत ही कॉमन है। तो बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे आते हैं और वो नॉर्मल है। जैसे मैंने आपको बताया, अर्लियर लाइफ में नॉर्मल है, माने कि 10 ईयर से 14-15 ईयर तक इरेगुलर पीरियड होना नॉर्मल है। लेकिन बाद में जो पीसीओएस की संभावना होती है, और तो इरेगुलर मतलब जैसे हमारी नायिका को 2-2 महीने का गैप रहता है। अभी लगभग 2 महीने हो गए ना तुम्हें पीरियड्स आए हुए?
हाँ भाभी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ये इरेगुलर है, मगर इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ये है कि हम किसी अच्छे से गायनिक को दिखाते हैं तुम्हें, वो शायद कोई मेडिसिन दे दे। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। जी। इतना गैप रहता है, ज़रूर रहता तो है। ज़्यादा भी रह सकता है, 6 महीने का, 5 महीने का। या जिसे हम लोग ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, पीरियड 2-2, 3-3, 4-4 महीने से आना। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कभी कभी हार्मोन्स में एबनॉर्मलिटी रहती है, जैसे थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और वो हार्मोन्स नॉर्मल होते भी पीसीओएस की जिसमें संभावना है, वहाँ एंड्रोजिन ये जो हार्मोन है जो मेल्स में ज़्यादा होता है, वो हार्मोन स्त्री के शरीर में ज़्यादा होने के कारण ये एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अच्छा। तो पीसीओएस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। अभी हम हमारे प्रैक्टिस में देखा जाए तो एवरी डे 1 or 2 गर्ल्स या यंग विमेन वो ये प्रॉब्लम लेके आती है। फिर हम लोग उनका इवैल्यूएशन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, उनको ऐसे ड्रग्स देते हैं जिसमें हार्मोन ज़रूर होते हैं जिससे उनके पीरियड रेगुलर हो जाए। और उनको एडवाइस और क्या देनी होती है, वो डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड चेंज इन लाइफस्टाइल। काफ़ी केसेस ऐसे देखने का मौका मिला है जहां अदरवाइज नॉर्मल लोग होते हुए भी वो फर्टाइल नहीं हो पाए अपने प्राइम ऑफ द टाइम में, यानी कि 20s में भी और 30s में भी। और सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उनकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा फैट की नहीं थी, उनकी हेल्थ सफिशिएंट नहीं थी। क्योंकि जो नया फैशन है एस्थेनिक रहने का, दुबला पतला रहने का, लीन एंड ट्रिम रहने का, उसमें काफ़ी लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर बॉडी में बैलेंस नहीं होगा और हेल्थ नहीं होगी और एडिक्वेट फैट नहीं होगी तो ओवम यानी कि एग जो है वो सही मात्रा में या सही हेल्दी एग नहीं निकल पाएगा और वो फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को अंडर नरिश कर लेना कि आप प्रेग्नेंट ना हो पाएँ, वो भी आपकी चॉइस है उसके साथ में। बिल्कुल। वो 0 फिगर हाँ, आजकल जो फैट बन गया है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हीरोइन से, करीना कपूर से वो स्टार्ट हो गया है। तो थिन इज नॉट ऑलवेज हेल्दी। यस, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है। उसमें माल नरिशमेंट ज़्यादा होता है, एनीमिया ज़्यादा होता है, और उसके कारण भी पीरियड्स पे असर पड़ सकता है। थैंक यू डॉक्टर, वेरी वेल सेड। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लव अफेयर्स तो आजकल कॉमन है। क्या इन रिश्तों को परिवार से छुपाना चाहिए? क्या इन रिश्तों को गुप्त रखना भी परिवार के टूटने की वजह बन सकता है? मैं लेती हूँ। हेलो, हाँ बोलो। अभी नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ओके पापा, ओके ओके बाय बाय। क्या क्या क्या? वो नेहा का फ़ोन था, लाइब्रेरी में जाना है। जैसा कि मुख्य किरदार के साथ हो रहा है, कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, या आपके परिवार में तो कोई ऐसा नहीं कर रहा जिसकी वजह से परिवार टूट जाए? आप हमें तुरंत फ़ोन करके हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। हम बात कर रहे हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर के पास जाऊं और उसने अगर कुछ कह दिया तो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आनंद, मैंने जिक्र किया था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आज के ज़माने में होते ही हैं, मतलब ज़रूरी हो गए हैं बहुत, कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसको रिडिक्यूल किया जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है सबको। तो ये रिश्ते क्या परिवार वालों से छुपाना ठीक है? जैसा कि ये हमारी नायिका कर रही है, वो अपने भाभी से छुपाती है। वैसे तो वो बहुत क्लोज है भाभी को, माँ की जगह है भाभी उसकी, लेकिन और काफ़ी हद तक सहेली भी है उसकी, लेकिन ये बात वो भाभी से छुपाती है उसके सामने, हालांकि फ़ोन आते रहते हैं। हेलो, हाँ बोलो। अभी नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ओके पापा, ओके ओके बाय बाय। क्या क्या क्या? वो नेहा का फ़ोन था, लाइब्रेरी में जाना है। ये ज़रूरतें फ्रेंडशिप की होना, यानी कि लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरतें या शेयरिंग की ज़रूरतें होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक क्रिया है जिसको माँ बाप
चाहे कोई भी हो, उसे रोक नहीं सकते, उस पर एतराज़ नहीं कर सकते, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको सही दिशा दे सकते हैं। तो किसी लड़की का किसी लड़के के साथ दोस्ती होना या किसी लड़के का किसी लड़की के साथ दोस्ती होना, फ्रेंडशिप होना, वो एक गलत प्रोसेस नहीं है। उस फ्रेंडशिप में क्या और ऐड किया जा रहा है, वो ज़रूरत है देखे जाने की। डॉक्टर भालेराव, क्या आप इनसे सहमत हैं डॉक्टर राजीव से? मैं ज़रूर सहमत हूँ, क्योंकि हर जो युवा पीढ़ी अभी है उनको ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल फ्रेंडशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप हो सकती है, और ये फ्रेंडशिप बहुत मायने रखती है ज़िंदगी में, क्योंकि ये एज की ये नीड है। अभी आपने वो जो नाट्य दिखाया गया उसमें देखा होगा, ये सारिका और उसका फ्रेंड जो है, वो फ्रेंड बोलता है कि मुझे किस दो, वो टैक्स है। हाँ हाँ। और वो ट्राई करती है अवॉइड करने के लिए। अगर तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा टैक्स देके जाओ। टैक्स? गिरीश, हम रास्ते पे खड़े और वो भी मेरी बिल्डिंग के सामने। मैं नहीं जानता, अगर तुमको जाना है तो जाओ। हाँ। वो ना बोलती है, हाँ। 1-2 बार 3 बार ना बोलती है। हाँ। लेकिन बाद में फ्लाइंग किस देके निकल जाती है। हाँ। बाय। तो कहीं ना कहीं उसका जो अपब्रिंगिंग है, जो वैल्यूज़ उसके माँ बाप ने उसके अंदर डाले हैं, तो उस वक्त वो तो मुझे लगता है वो उसने वो मर्यादा रखी है। लेकिन बाद का जो सीन हमने देखा है, जहाँ फिजिकल इंटीमेसी दिखाई दी है, हाँ, हर एक को पता रहता है कि मेरी कौन सी हद है, कहाँ तक रुकना चाहिए, कहाँ नहीं पता रुकना तो चाहिए। रहता है, हाँ, पर लेकिन थोड़े उसको से हम उसमें बहक से जाते रोकना, खुद के ही मन को रोकना, ये 2 चीज़ों के कारण हो सकता है। एक तो डर के कारण कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसमें से ये निष्पन्न होगा, या प्यार के कारण कि जो अपने हैं उनकी मेरे से ये अपेक्षाएं हैं, मैं उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। जो चर्चा सत्र आपके साथ किया उसमें से बहुत मुद्दे बाहर आए, उमड़ के, और बहुत ही दिलचस्प रही ये चर्चा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर सावे, आपका बहुमूल्य संदेश जानना चाहूँगी। इसमें जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप डेफिनेटली किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। इसी के साथ जो इमोशनल इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं उसके लिए आपको अपने परिवार वालों से, अपने नज़दीक के लोगों से संबंध अपने इम्प्रूव करने चाहिए, अपनी रिलेशन इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि आप शेयर कर सके और किसी प्रॉब्लम्स में उलझ ना जाए। जी डॉक्टर भालेराव, आपका बहुमूल्य संदेश क्या है? सारिका को जो इरेगुलर पीरियड की समस्या है, मुझे लगता है उसने बहुत पहले ही किसी को कंसल्ट करना चाहिए था और उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा निग्लेक्ट करना वो अच्छी बात नहीं रहती। लेकिन वो एक दोष है, वो दोष है, उसको मिटाना चाहिए। हाँ, वो ज़रूर दिखा के कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो अलग बात है। और डॉक्टर राजीव, आपका क्या मशवरा है? बतौर पेरेंट्स होने के नाते काफ़ी पेरेंट्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए संदेश है कि आपका बच्चा या आपकी बेटी इस स्थिति तक आए और उसको आने के लिए फिर आप उसका सारा, यानी कहीं पर आग लगी और फिर आप फायर ब्रिगेड को जाके बुलाएं या ढूंढें फायर ब्रिगेड को, उससे पहले फायर ना लगे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाँ। वहाँ जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ उन सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर पहले से जानकारी दें, पहले से उनको बताएं कि कैसे वो आग लगने से रोक। तो बहुत अच्छा संदेश दिया, और सब डॉक्टर्स ने, आपने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया और इतना अच्छा सहभाग लिया, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, हमारे दर्शक खुश हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आपने सब डॉक्टर्स का मशवरा सुन लिया, संदेश सुन लिया। आपके शायद मन में अब भी कुछ प्रश्न हैं जो उभरे हैं या उभरेंगे, तो आप हमें इस पते पर लिखें। केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारी ईमेल आईडी है kkma@careworldtv.com। हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com। जब परिवार में आपको हर आज़ादी मिले, आपकी हर खुशी आपको दी जाए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप परिवार के विश्वास को कायम रखें, वरना टूटे हुए रिश्ते जुड़ तो जाते हैं लेकिन दरार फिर भी रह जाती है। उम्मीद है कि आप अपने रिश्तों को संभालेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी क्या करूँ मैं अब के अगले एपिसोड में किसी नई सच्ची समस्या के साथ। तब तक के लिए हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।